तुम दो संसार में जो माता का पद है बहुत बड़ा है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मैया के पास कहीं मैया, मैं आज खेलते खेलते अपने पिताजी की गोद में बैठ गया था। छोटी माँ ने मुझको धक्के मार कर निकाल दिया। कह रही थी मैया, अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो, तो तुम इस गद्दी के अधिकारी हो सकते। लेकिन माँ ने सुनी। उसने कहा, लाला तुम अपने पिताजी की गोद की बात करते हो, मैं ऐसा मार्ग तुमको बताऊंगी कि तुमको परमात्मा की गोद मिल जाएगी। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुमको ये गति मिले, लेकिन ये लोग मन से त्यागो, तो देखो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े शुद्धात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा जिन परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं, तुम उनकी तपस्या करो जाकर। देखिए ध्रुव जी की आयु है खाली 5 वर्ष की। माँ अगर चाहे तो पुत्र को महाराज कोई संत बना दे, माँ चाहे तो पुत्र को एक अच्छा इंसान बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को विद्वान बना दे, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को चोर और डाकू बना दे। क्यों? क्योंकि पहली गुरु माँ ही होती है। बालक की पहली गुरु माँ होती है। मैया सुनीति ने ध्रुव जी को सुंदर उपदेश दिया और ध्रुव जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए महाराज वन की ओर चलती है। छोटा सा बालक, कोई अवलंब नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आधार नहीं, लेकिन मन में एक निश्चय था कि परमात्मा को प्राप्त करना है। देखिए विचार कीजिएगा, संसार में 3 तत्व हैं, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा। नीचे है जीवात्मा, ऊपर है परमात्मा और बीच में है महात्मा। अब कहेंगे ये बीच में महात्मा कैसे है? यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के संपर्क सूत्र का नाम है महात्मा। जो बिगड़े हुए काम को साधे वही तो है साधु महाराज। अब बालक दूर चला जा रहा है, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा थोड़ा परीक्षण करे, चेक करे इसका वैराग्य कच्चा है कि पक्का है। तो दो, एक कच्चा वैराग्य होता है, एक पक्का वैराग्य होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज जमीन बिक गई, व्यापार के साधन समाप्त हो गए, तो चित्रकूट पहुंच के मुड़ा डाला महाराज, और जब तक भंडारा चलते रहे तब तक छानते रहे और बाद में फिर हल्ले कर। पर ये कच्चा वैराग्य है, तो परमात्मा को भी धोखा देने वाला है। विचार कीजिएगा, संत कभी वेश नहीं बनाता, संत हमेशा उद्देश्य बनाता है, और जिन्होंने वेश बनाया उद्देश्य नहीं बनाया उनका पतन हुआ। रावण ने संत का वेश बनाया था, उद्देश्य नहीं बनाया तो पतन हुआ। और मारीच ने मृग का वेश बनाया, उद्देश्य नहीं बनाया, तुम्हारा जो मारा गया। लेकिन हनुमान जी ने क्या वेश बनाया, क्या जामवंत जी ने क्या वेश बनाया, क्या किए कुबेशो साधु सन्मानु जीवी जग जामवंत हनुमान। हनुमान जी ने उद्देश्य बनाया, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। तो नारद जी ने कहा भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, वहां पे अनेक सिंह होंगे, शेर होंगे, भालू होंगे, जनरल नहीं जानते
पूछते बेटा तुम जंगल क्यों जा रहे हो, न जाने कितने दिन तक वहां भोजन की व्यवस्था भी न हो। ध्रुव ने कहा कि अगर मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए निश्चय किया है तो मैं भगवान को जरूर प्राप्त करूंगा। नारद जी ने एक मंत्र दे दिया जिसको कहते हैं वासुदेव गायत्री। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दे दिया और ध्रुव जी गुनगुनाते गुनगुनाते जा रहे हैं क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय देव कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय देव रामचंद्राय, वासुदेवाय देव रामचंद्राय, वासुदेवाय देव रामचंद्राय, वासुदेवाय देव रामचंद्राय, रामचंद्राय सीता जन वल्लभाय, रामचंद्राय सीता जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज भगवान का नाम जपते जपते महाराज पहुंचे। वर्तमान में जहां मथुरा है उसका पहले नाम मधुपुरी था महाराज। वहीं जमुना जी के किनारे गए, जमुना जल का पान किया तो महाराज भगवान का नाम जपने लगे। जपते जपते महाराज एक माह बीत गए, भगवान नहीं आए। महाराज भोजन को त्याग दिया, खाली जल पीकर भगवान का भजन करने लगे। महाराज 2 महीने हो गए, भगवान नहीं आए, जल को भी छोड़ दिया। महाराज वायु पीकर भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते करते ध्रुव जी का तेज सारे त्रैलोक में महाराज फैलने लगा। महाराज देवताओं के आसन की सिंहासन का वैसे उल्ट ढीला है। कोई तपस्या करता है तो इंद्र को सबसे पहले चिंता होती है। इंद्र को चिंता हुई कि न जाने कौन इतनी विकराल तपस्या कर रहा है मेरे आश्रम को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारे आश्रम को प्राप्त करने के लिए नहीं, मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या करना है। भगवान ने तत्काल अपने गरुड़ पर बैठे, लेकिन गोविंद आज अपने भक्त के प्रेम में मगन है कि उनको लग रहा है कि गरुड़ की गति भी महाराज धीमी हो चुकी है। भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और नंगे पैर ध्रुव जी के पास भागे। भगवान महाराज संसार की वस्तुएं नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे पास कितना पैसा है। भगवान ये नहीं देखते कि हम इतने सुंदर हैं। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर भाव कितना है। अरे भाव तो दुनिया वाले भी देखते हैं ना। हम आप बाजार जब जाते हैं
कोई भी वस्तु लेना होता है लेकिन पहले भाव पूछते हैं, ये वस्तु क्या भाव है। बिना भाव बाजार की चीज न मिलती मोल, भाव बिना प्रभु कैसे मिले, प्रेम सहित हरि बोल। एक बार एक सेठ जी दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, बहुत भीड़ भाड़ थी। सेठ जी ने कहा कुछ जुगाड़ लगाए तो दर्शन जल्दी हो जाए। आजकल लोग मंदिर में भी जुगाड़ लगाने लगे, भैया VIP टिकट लेंगे तो फिर आप दर्शन हो जाएगा। लेकिन जो दर्शन प्रतीक्षा करने के बाद करने में है महाराज, उसका मजा ही कुछ और है, उसका आनंद ही कुछ और है। अब महाराज सेठ जी ने पुजारी जी से बात की, पुजारी जी ने कहा 1000 लगेंगे, भगवान के सामने खड़ा कर देंगे। अब महाराज सेठ जी ने तत्काल दक्षिणा दिया, पैसा दिया, भगवान के दर्शन किया और घर पहुंच गए। लेकिन उनको एक भ्रम हो गया कि भगवान को पैसे से मिल जाते हैं, अगर 1000 रुपए ना होते तो भगवान के जल्दी दर्शन कैसे होते। उन्होंने अपने सभी फैक्ट्रियों को बेच दिया, अपनी पूरी दौलत को बेच दिया और उन पैसों को लेकर के भगवान के सामने खड़े हो गए और कहा भगवान दर्शन दे दो। भगवान काहे के दर्शन दे। उसने फिर से कहा भगवान दर्शन दे दो, भगवान नहीं प्रकट हुए। गुस्से में उसने कहा सारी प्रॉपर्टी बेचकर आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, सब कुछ बेच दिया, अब काहे के भूखे हो। भगवान ने कहा जिस चीज के हम भूखे हैं वो तुम लाए ही नहीं हो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार है। तुमने सब कुछ मुझको दे दिया लेकिन भाव नहीं दिया। तो बंधुओं, भगवान ध्रुव जी के पास पहुंचे, ध्रुव जी ने तत्काल आंख खोला, भगवान ने उनको हृदय से लगा दिया। ध्रुव बहुत भक्त हुए, लेकिन तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज देखा। 5 साल की उम्र, जो उम्र बालक के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में मुझको तुमने प्राप्त कर लिया। मांगो क्या चाहते हो। अब आप लोगों ने देखा होगा जो 5 साल का बच्चा होता है वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। ध्रुव जी महाराज बोल नहीं पा रहे थे, भगवान को खड़े खड़े उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने अपने शंख को उनके गालों में छुपाया तो संस्पर्श वाले कृपया बोलो। जैसे ही भगवान ने अपने शंख को उनके गाल में महाराज छुआया तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। और इतनी दिव्य स्तुति की महाराज, भागवत में ऐसी स्तुति तो है ही नहीं महाराज। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणं शरणं त्वदादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायण, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपने मेरे अंतस्थल में समाहित होकर के मेरी वाणी को खोल दिया महाराज। और मैं आपसे क्या मांगू। अरे संसार को देने वाले तो आप हैं, मैं आपसे मांगू क्या। मैं अगर मांगू जो तुमसे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भगवान, भक्त भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है। एक होती है अहेतुकी भक्ति और एक
भक्ति के भी 2 प्रकार हैं। एक भक्ति होती है, हम मंदिर में जाते हैं तो गोविंद से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस वस्तु की हमें प्राप्त करने की इच्छा है, ये वस्तु हमको आप प्राप्त करना है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हेतु की भक्ति है। हमने भगवान की भक्ति किया, उस भक्ति के बदले उनसे बहुत कुछ मांग लिया। और एक होती है अहेतुकी भक्ति। महाराज अहेतुकी भक्ति क्या है? जिसमें भक्त भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है। महाराज ये भक्त, एक गांव में 2 पति पत्नी रहते थे। महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो महाराज लकड़ियां काट करके, उन लकड़ियों को बेच करके अपने धनोपार्जन से अपने घर को चलाते थे, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। बंधु एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा, अब आप इतने बड़े भक्त हैं, आप कुछ इनको दे दो तो इनकी भी जीविका चले। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी इनको मैं देता हूं, फिर भी ये स्वीकार नहीं करते, चलो तुमको मैं दिखा दूंगा आज। महाराज सुबह उन प्रातःकाल उठे, स्नान किया, भगवान का भजन करने लगे और भजन के बाद चलने लगे। भगवान ने एक माया ऐसी फंसाई कि सोने की मोहरें उनके मार्ग पर, उनके रास्ते पर महाराज बिछा दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज वो भगवान का भक्त चला जा रहा है, उसने देखा तो रास्ते में सोने की मोहरें पड़ी हैं, देखा और उनको मट्टी से महाराज ढकने लगा। उनकी पत्नी ने पूछा, आप इस सोने के मोहरों को ढक क्यों रही? मैं कहा, पगली मैंने सोचा कहीं तुम अगर इनको देख लोगी तुम्हारे मन में लोभ न उत्पन्न हो जाए। उसने कहा, आप मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहे हैं, ये सोना हमारा जब है ही नहीं, ये हमारे लिए महाराज मट्टी के समान है। लक्ष्मी जी ने कहा, ये वाला प्लान तो फेल हो गया, आगे? लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा करो, ये लकड़ी को काटते हैं पेड़ से तो इनको बहुत अधिक श्रम होता है, थक जाते हैं बेचारे, तो आप ऐसा कीजिए, लकड़ी को काट करके एक गट्ठर बना करके इनके रख दीजिए, उठाएंगे और बेचेंगे। भगवान ने कहा, ये भी स्वीकार है। भगवान ने अपनी माया से सूखी सूखी लकड़ियों को काटा और गट्ठर लगाकर रख दिया। महाराज भक्तराज जब आए, उन्होंने कहा, आज का तो दिन ही खराब, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुख देख लिया था, आज तो कोई हमसे पहले आ गया, लकड़ियों को काट दिया, लकड़ी उसकी रखी है, वो वाहन लेने गया है और वाहन में लकड़ी को लेकर के चला जाएगा। किसी और की लकड़ी हम क्यों लें? आज तो हमको महाराज भूखे ही सोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मी, ये वो भी भक्त है, दिए मानम न गहरंती, मेरे देने पर जो स्वयं स्वीकार नहीं करते। महाराज भगवान ने ध्रुव जी को अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए, कहा, ध्रुव तुम्हारा नाम संसार में अटल होगा, कलयुग में भी तुम सबसे ज्यादा प्रकाशमान तारे के रूप में चमकोगे। महाराज आज भी प्रातःकाल लगभग 4 बजे के समय एक तारा उदय होता है, जिसको हम आप कहते हैं ध्रुव तारा। बस सभी तारों से ज्यादा चमक उसमें होती है। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त किया। आगे सुखदेव जी ने वर्णन किया, इन्हीं के वंश में एक अंग नाम का राजा हुआ। अंग तो बहुत धार्मिक राजा थे, लेकिन इनका जो पुत्र था महाराज, वो पुत्र नहीं, वो कुपुत्र था। महाराज जब बेन जी की वृद्धावस्था आ गई, उसके पुत्र ने राज्य को संभाला, वो घोषणा कर दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न भोजत्वम गुणाकुशित। आज से हम घोषणा करवाते हैं, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई दान नहीं होंगे, ब्राह्मणों को कोई भोजन नहीं करवाएगा। अब महाराज जब संतों ने इसको रोका तो महाराज संतों की बात इस
उसने नहीं मानी तो संतों ने श्राप दे दिया, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा नहीं होगा तो महाराज धरती का साम्राज्य कैसे चलेगा? तो ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। तो जब मंथन किया गया, एक काला काला आदमी उसके शरीर से प्रकट हुआ। ऋषियों से कहा क्या आज्ञा है मेरे लिए? तो ऋषियों ने सोचा ये काला काला व्यक्ति है, ये राजगद्दी में शोभा नहीं देगा, इसलिए उनको आदेश दे दिया, जाओ तुम जाकर के गंगा यमुना के किनारे रहो, नाव चलाओ, वही तुम्हारा काम है। वही निषीद कुछ समय बाद निषाद हो गए और नदियों के किनारे रहने लगे। और इन निषादों पर भी भगवान ने कृपा किया महाराज। केवट निषाद ही तो था महाराज। नाव से हर व्यक्ति को इस पार से उस पार ले जाना, यही उसका काम था। जब उसके घाट पर राम जी आए तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा, सागर जल ले चरण पखारे, सागर जल ले चरणी पखारे, सागर जल ले भगवान ने केवट के ऊपर देखिए कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। क्या राम जी के मरम को कोई जान पाया क्या? मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि दिशा कवन विधि होय। राम जी के मरम को कोई नहीं जान पाया, सो कौतुक कर मरम न काहू, जाना वचन न मात पिताहू। राम जी के मरम को न माता जी ने जाना न पिताजी ने जाना, लेकिन केवट कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना। अच्छा मरम क्या है? मरम ये है बंधुओं, केवट जानता है कि इनके चरणों की धूली एक पत्थर में लग गई महाराज, तो पत्थर भी नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। अब हमारे पास एक ही नाव है और राम जी की धूली कहीं हमारे नाव के चरणों में लग गई तो महाराज नाव भी सूली हो जाएगी। और यही प्रतिपा